ओके, चलो स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, अब सबसे पहले थैलो का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है कि जिसकी बॉडी में रूट्स, स्टेम्स, लीव्स हम अच्छे से नहीं बता सकते, तो उनकी बॉडी को हम अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। ठीक है, और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी वाले प्लांट्स जो होंगे उनको थैलोफाइटा कहते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, एक ही ग्रुप को रखा है या एक ही डिवीजन को रखा है जिसको हम एल्गी कहते हैं। अब एल्गी पाए कहाँ जाते हैं? उनकी हैबिटेट की बात करें तो ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। और पानी में भी ये दो तरीके से पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर उन्हें कहते हैं जहाँ पे नमक का अमाउंट बहुत कम होता है, और मैरीन वाटर उसे कहा जाता है जहाँ पे नमक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेश वाटर भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो फ्लो कर रहा हो जो फ्रेश वाटर, जो पानी बह रहा है, जैसे नदियों का पानी जो फ्लो कर रहा हो, या फिर स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है, तो ये वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। मैरीन वाटर भी दो होते हैं, डीप ओशन और वार्म वाटर। ठीक है, वार्म वाटर कहने का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि डीप ओशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, बहुत ही ठंडा होता है वहाँ पे, तो उस टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उनको वार्म वाटर कहते हैं, लेकिन नमक का अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो एल्गी है वो ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जब आप फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो नया वाटर बनेगा उसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। एल्गी जो है वो एसोसिएशन शो करती है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुपिंग बनाती है और एक साथ काम करती है फिर ग्रुप में, और वो ऐसा एसोसिएशन होता है कि जिसके साथ इसने ग्रुप बनाया हुआ है उसको भी ये फ़ायदा पहुंचाती है। उससे लेती तो है, बेनिफिट उससे लेगी, लेकिन साथ में उसको भी बेनिफिट कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो पहली बात यहाँ से ये आती है कि अगर ये एसोसिएशन फंगस के साथ दिखाते हैं तो ऐसे एसोसिएशन का नाम है लाइकन। मतलब लाइकन में देखने को मिलता है जहाँ पर एल्गी और फंगस का एसोसिएशन मिलता हो। दूसरा है कि अगर ये एसोसिएशन किसके साथ शो करे? एनिमल के साथ, और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लॉथ बियर। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है लाइकन का, जो कि एल्गी और फंगल का एसोसिएशन है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये है स्लॉथ बियर, और जो इसकी बॉडी में ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है जो एरो पे बना रखा है वो है एल्गी। तो ये एल्गी और एनिमल का एसोसिएशन है। ओके, अब जब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो भैया ये कैसे दिखाई देंगे? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होता है इनके पास, स्टार्टिंग में बात हुई थी। सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड होते हैं, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स कुछ होता नहीं है। एक इनके पास स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेल दिखता है, खाली मास ऑफ बॉडी सेल होता है और कुछ नहीं होता। और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर क्लोरोफिल कंटेन करते हैं डेफिनेटली ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, बाहर से सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं सेल का, तो उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप की एल्गा पाई जाती हैं। या तो यूनिसेलुलर एल्गा कहेंगे, फिलामेंटस एल्गी कहेंगे, या कॉलोनियल एल्गी कहेंगे। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वो भी 2 टाइप्स के हमको दिखाई दे सकते हैं। एक जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अभी फ्लैजिला क्या होता है? ऐसी कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको फ्लैजिला कहते हैं। ये काम क्या करते हैं? ये इस एल्गी को हेल्प करेंगे मूवमेंट में, यानी कि मोशन प्रोवाइड करेंगे। तो फ्लैजिला की वजह से एल्गी जो होता है वो मूव करता है, तो उनको हमने बोला फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी। और अगर जिनके बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते तो वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी। फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर आता है क्लैमाइडोमोनास, और नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर आता है क्लोरेला। फिलामेंटस की बात करें तो ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में हमको दिखाई देगा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे फिलामेंटस एल्गी। एग्जाम्पल में क्या आ गया? स्पायरोगैरा या फिर यूलोथ्रिक्स। उसके बाद हुआ क्या कि अगर ये मेरे पास जो मोटाइल है, यानी कि जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, जिनके पास फ्लैजिला है, अगर यही एक यूनिसेलुलर एल्गी कॉलोनीज में शो होने लग गई, कॉलोनीज में रहने लग गई, तो जो स्ट्रक्चर बना वो मेरा कॉलोनियल एल्गी का बना, यानी कि अब उसका नाम क्या पड़ जाएगा? कॉलोनियल एल्गा, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? वॉल्वॉक्स। कुछ हमारे पास ब्राउन एल्गी होती हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में। मैसिव का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े होना साइज में। प्लांट लाइक बॉडीज होते हैं, प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, एक्चुअल में प्लांट नहीं होते। और ये मैरीन फॉर्म्स होते हैं, नमकीन वाले पानी में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? केल्प बोला जाता है। और ये ब्राउन एल्गी होते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है ये है ब्राउन एल्गी का, और जो ब्राउन एल्गी ऐसे मैसिव फॉर्म में रहती है, ठीक है, तो इसी को हम केल्प बोलते हैं। अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर अंदर जाए थोड़ा सा तो हमको समझ में आता है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पहली स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि प्लांट किंगडम के अंदर सारे यूकैरियोट्स आते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू।
कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है कि उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा, 2 मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी की वजह से इनको कलर मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, तभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और उसके साथ साथ इनके पास डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। उसके अलावा इनके पास सेल वॉल होगा जो किसी चीज से बनेगा, ठीक है। इनके पास फ्लैजिला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, इनके पास कुछ स्टोर फूड होता है। तो इनके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं एल्गी के अंदर। इसमें 3 टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये एक एल्गी है जो कि फिलामेंटस एल्गी है और इसका हर एक पार्ट यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारे पार्ट क्या हो गए, ब्रेक हो गए, तो इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ये सारे के सारे फ्रेगमेंट डेवलप होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई एल्गा को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम एसेक्सुअल की तरफ बात करें तो एसेक्सुअल में स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है और वो स्पोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब है कि 2 टाइप्स के हमारे पास स्पोर्स होते हैं। एक्चुअल में 3 टाइप के स्पोर्स होते हैं, एनसीईआरटी में लेकिन 2 टाइप के स्पोर्स की बात करी है। एक होते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स उन्हें कहा जाता है जो फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो जिस ऑर्गेनिज्म मतलब जिस एल्गी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और अगर उसका स्पोर बन रहा है तो उसके स्पोर को मैंने जू स्पोर बोलना है, ठीक है। जो फ्लैजिला होगा वो मोशन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा हमारे पास एक जूस्पोर्स हो गए। अगला जो कैटेगरी आया वो आया ए प्लेनोस्पोर्स। प्लेनोस्पोर्स भी बोलते हैं इनको। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि इनके पास कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी। और वो किस चीज की बात करें, यहाँ पे फ्लैजिला था तो इनके पास क्या चीज नहीं है, फ्लैजिला नहीं होगी। फ्लैजिला नहीं होगा तो भैया ये मूवमेंट नहीं दिखा सकते, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे गैमेट्स के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के थ्रू होता है। तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, गैमेट्स लेते हैं और उन गैमेट्स का फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स का और फिर वहां पे उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि गैमेट्स जो होते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। आइसो मतलब सेम, क्या चीज सेम रहेगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम रहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, उनके बाहरी बनावट सब कुछ क्या रहेगा, सेम। लेकिन उनका फिजियोलॉजिकली भी क्या रहेगा यहाँ पे, सेम। मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों सेम दिखाई देंगे। फिजियोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि उनका फंक्शन भी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एल्गी, एक सपोज करा कि ये 2 एल्गी हैं, ठीक है। तो ये दोनों एल्गी क्या है, आइसोगैमस। क्यों बोला, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। बाहर से देखो 2 फ्लैजिला भी है, दोनों सेम साइज के हैं। और अगर इनका फंक्शन देखोगे तो दोनों का फंक्शन भी सेम होगा। इसके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकता है, इसके पास भी फ्लैजिला है तो ये भी मूव कर सकता है। तो ये मेरे आइसोगैमस के अंदर आ गए। उसी तरीके से अगर मैंने आइसोगैमस में एक और कैटेगरी देखी, उसमें क्या था, दोनों का सेम साइज था, सेम स्ट्रक्चर था, ठीक है। और अगर मैं फिजियोलॉजिकली देखूं यानी कि फंक्शन वाइज भी देखूं तो इसके पास भी फ्लैजिला नहीं है और इस वाले के पास भी फ्लैजिला नहीं है, दोनों नॉन मोटाइल हो गए। तो ये आइसोगैमस के अंदर आ गए। एन आइसोगैमस, एन का मतलब क्या हो जाता है, नॉट। किसी के आगे ए या एन लग जाता है तो उसका मतलब नॉट। तो ये सेम नहीं होंगे, लेकिन किस चीज में सेम नहीं होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, यानी कि साइज इनका या स्ट्रक्चर इनका या शेप इनका डिफरेंट होगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या रहेंगे, सेम। फिजियोलॉजिकली मतलब कि फंक्शन वाइज ये सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखते हैं कि 2 अलग अलग एल्गा लिया है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, ठीक है। लेकिन दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों ही मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, मोशन का, और दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकली तो सेम हो गए लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गए। फिर हमारे पास आते हैं oogamous। oogamous मतलब डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, यानी कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और फंक्शन भी डिफरेंट होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आ गया, इसमें एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गया। एक के पास फ्लैजिला नहीं है,
यानी कि मूव नहीं कर सकता, और एक के पास फ्लैजिला है यानी कि मूव कर सकता है, तो फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो गई है। जो यहाँ पर मूव नहीं करता और जिसका साइज बड़ा है उसको फीमेल गैमेट कहते हैं, और जो छोटा साइज में होता है जो मूव कर सकता है जिसके पास फ्लैजिला होता है यहाँ पे मेल गैमेट होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली कैसे याद रखेंगे आप कि मॉर्फोलॉजिकली यहाँ सेम होते हैं, यहाँ डिफरेंट होंगे, यहाँ फिजियोलॉजिकली सेम, यहाँ पे भी सेम, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं एल्गी की। सबसे पहले क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस। हमारे धरती पर जितने भी फोटोसिंथेसिस होती है, टोटल जितने भी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी कराते हैं, यानी कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन कराते हैं, एल्गी कराते हैं। उसके अलावा फूड सोर्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज होती है जैसे कि पोरफायरा, सार्गेसम, लेमिनेरिया, ये बहुत सारे अलग अलग एल्गीज हैं। इन अलग अलग एल्गीज की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसको फूड की तरह यूज किया जाता है, खाने के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। उसी में हमारे पास आते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जिसमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। और कौन यूज करते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं इनको, जो स्पेस में जाते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसके लिए मुझे एक चीज याद रखना है, हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं सब्सटेंसेस। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनको हाइड्रोकोलॉइड्स बोला जाता है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के हमारे पास अभी प्रेजेंट है, केराजिन और एल्जिन। केराजिन और एल्जिन, इसको मैंने रेड से लिखा हुआ है तो ये रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है, और इसको मैंने ब्राउन से लिखा है तो ये ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। यानी कि रेड एल्गी के अंदर क्या होता है, केराजिन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, केराजिन। ब्राउन एल्गी के अंदर हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, एल्जिन। ये केराजिन को कहाँ यूज करते हैं, चॉकलेट्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में केराजिन यूज होता है। एल्जिन का यूज कहाँ है, शेविंग क्रीम्स बनाने में, शैम्पूज बनाने में एल्जिन को यूज किया जाता है। उसके अलावा हमें एक और चीज कमर्शियल इंपॉर्टेंस में याद रखना है, अगर। अगर बोलो या अगार बोलो, ठीक है। इसको किससे निकाला गया, किससे ऑब्टेन किया जाता है, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये एक टाइप के रेड एल्गी हैं। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे सारे अगले वाले लेक्चर में, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सब समझ लो। जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी होती हैं। रेड एल्गी, सारी रेड एल्गी की बात नहीं हो रही है, उसमें से सिर्फ जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया ऐसी हैं जिनकी बॉडी से अगार या अगर निकाला जाता है। और इससे होता क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने में। अब आपने देखा होगा आर्टिफिशियली लैब में क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर कल्चर मीडिया बनाते हैं जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। तो ग्रो कराने के लिए उनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन देने के लिए जो कल्चर मीडिया हम बना रहे हैं वो अगार का बनता है, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स और जेलीज। जेलीज और आइसक्रीम बनाने में भी इसको डाला जाता है।